हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में लेसन 30 प्रतिशतता। प्रतिशतता में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके सारे क्वेश्चनों को, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन प्रतिशत में इस तरह से दिया है 50%, तो आपको क्या करना था, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना था। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिशत लिखा रहता है उसको हम बटे में 100 इस तरह से लिखकर हल करते थे। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर भिन्न में बदल जाता था। लेकिन यदि हमारा क्वेश्चन यदि भिन्न में दिया है, तो यदि इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते थे, 100 का गुणा कर देते थे। इस तरह से हमारा आ जाता था 150%। तो इस तरह से हम प्रतिशत को यदि हमें भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर प्रतिशत ऐसा लिख के आता था तो हम बटे में 100 लगा देते थे, और यदि हमको प्रतिशत में बदलना था तो हम क्या करते थे, 100 का यहाँ पर गुणा कर देते थे। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिशत और में जो प्रतिशत में रहता था वो भिन्न में बदल जाता था, और जो भिन्न में रहता था वो प्रतिशत में बदल जाता था। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्राप्तांक में यदि आपको कोई प्राप्तांक मिला है उसको आप प्रतिशत में कैसे बदल सकते हो। तो जैसे प्राप्तांक आपका है यहाँ पर 600 में से 390 अंक आपको प्राप्त हुए थे, तो ये आपका प्राप्तांक हो गया। इस प्राप्तांक को यदि प्रतिशत में बदलना था तो यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है, भिन्न में दिया है, अंश बटे हर में दिया है। तो इसको भी यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से गुणा करना था। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी यहाँ पर 0 कैंसिल कर दिया था। इस तरह से हमारा कितना आ गया था, 65%। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया था कि यदि हमको प्राप्तांक दिया है उसका यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया था। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन कि हम इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, किसी शाला में 15 अगस्त के दिन 300 टॉफियां लाई गई थी, जिसमें छात्रों को 99% टॉफियां बांट दी गई है। हमको निकालना है बची हुई टॉफियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। आपको टॉफियों की जो संख्या दी है वो 300 दी है, लेकिन उसमें 99% टॉफियां बांट दी गई है। तो यहाँ पर प्रतिशत दिया है, संख्या नहीं दिया है कि आपने कितना बांटा है, 150 बांटा है, 200 बांटा है, ये आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो इस प्रतिशत को आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या में बदलना पड़ेगा। इस संख्या में बदलने के बाद ही आप बची हुई संख्या निकाल पाओगे। जैसे आपके पास 15 पेन है, 15 पेन में आपने जो है 60 पेन को यूज कर लिया है। ठीक है, आपने कितना पेन यूज किया, 7 पेन। तो आपके पास कितने बचे, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे तो आपका 8 पेन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करोगे, घटा पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर भी टॉफियों की संख्या, टोटल संख्या आपको दे दिया है 300, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं दिया है कि कितना आपने बांटा है। यहाँ पर नहीं दिया है कि ये 200 है या फिर 150 है, इस तरह से आपको नहीं दिया है। क्या दिया है, प्रतिशत। इस प्रतिशत को आपको क्या करना पड़ेगा, हल करके संख्या में बदलना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा तब आप माइनस करोगे, तभी आपको बची हुई संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। हल नंबर 7 दिया है टॉफियों की संख्या बराबर 300, ये आपको दिया हुआ है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 15 अगस्त के दिन छात्रों को बांट दी गई है। तो बांटी गई टॉफियों की संख्या, तो क्या बोल रहा है कि 300 में से 99% उसने बांट दिया, यानी कि 300 का 99% यहाँ पर बट गया है। इस तरह से तो आपको याद होगा हमने हल किया था 360 रुपए का 15%, इस तरह से हमने हल किया था। तो 360 की जगह 360 लिखे थे, का यानी हमने गुणा का निशान लगाया था, और फिर 15 लिखे, प्रतिशत यानी बटे में 100 लगाया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पर भी सेम हल करेंगे, 300 की जगह 300 लिखेंगे, का यानी गुणा का निशान लगाएंगे, 99 दिया है 99 लिखेंगे, और प्रतिशत यानी क्या हो जाता है हमारा बटे में 100। तो इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये संख्या हमारे ऊपर है और ये संख्या भाग में है, इसलिए हम 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा बचा 3 और यहाँ पर बचा हमारे 99।
अब हम इसको क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारा कितना आंसर आया। जो हमने 300 में से कितनी बांट दिए हैं टॉफी, 297। ठीक है, इस तरह से हमने टॉफियां बांट दी है। हमें यहाँ पर कितनी टॉफियां बांटी है ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमको 300 दिया है, उसमें हमने 297 जो है वो बांट दिया है। हम निकालेंगे यहाँ पर शेष टॉफियों की संख्या, यानी कि बची हुई टॉफियों की संख्या, जो कि हमारा प्रश्न बोल रहा है कि हमें यही निकालना है, शेष टॉफियों की संख्या क्या होगी। तो हमारा टोटल 300 था, इसमें हमने 297 बांट दिया, तो बताइए कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने, हमारे पास कितनी टॉफियां बची, सिर्फ 3 टॉफियां बची। ठीक, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, बची हुई टॉफियों की संख्या 3 होगी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन बोलो, यदि आपको टोटल दिया है और उसने बोला है कि टोटल में से जो बांटी गई टॉफियों की संख्या है वो क्या बोल रहा है, आपका 99% है, वहां पर आपको संख्या नहीं दिया था। तो इस संख्या को बदलने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा कि आपने 300 का 99% बांटा है, तो का यानी गुणा का निशान, प्रतिशत यानी भाग का निशान। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। फिर 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3 गुणा 99। अब हम यहाँ पर गुणा कर दिए तो आया हमारा 297। ठीक है, तो ये हमने बांटी गई टॉफियों की संख्या निकाली है, बची हुई नहीं है, ये क्या है, बांटी गई है। आपको निकालना है बची हुई टॉफियों की संख्या। तो 300 आपका टॉफी था टोटल, उसमें से आपने 297 टॉफी बांट दी है, तो आपके पास बचा सिर्फ 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखोगे बची हुई टॉफियों की संख्या 3 होगी। इसी से संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमको बोल रहा है किसी साला में दर्ज संख्या 40 है, यानी कि टोटल जो संख्या है वो हमको 40 दिया है, उसमें से जो 36 लड़के हैं उत्तीर्ण हो गए हैं। हमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है कि एक कक्षा है, उस कक्षा में टोटल 40 लोग हैं, 40 पूरे लड़के हैं। ठीक है, उसमें से जो है 36 लड़के पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, ये उत्तीर्ण हो गए हैं। आपको निकालना है कि उत्तीर्ण कितने प्रतिशत लोग हुए हैं। जैसे कि अभी हमने टॉफियों में पढ़ा कि 297 टॉफियां थी, लेकिन उसको प्रतिशत में आपको बताया था कि 99% उसने बांट दिया था। ठीक है, उसी तरह हमको यहाँ पर टोटल दे दिया, यहाँ पर उल्टा था। अब यहाँ पर देखो फिर से दिया हुआ कि यहाँ पर उत्तीर्ण में संख्या दे दिया 36, और इस संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि उत्तीर्ण तो आपको संख्या में दे दिया, तो आप इजीली उसको प्रतिशत में बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अनुत्तीर्ण आपको नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने लोग हैं वो आप निकालोगे, इसके बाद उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। चलिए इसे हल करते हैं। नंबर 15 दिया है दर्ज संख्या बराबर 40 तथा उत्तीर्ण संख्या 36। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे कि कितने बच्चे जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल आपका दर्ज संख्या 40 है, उसमें उत्तीर्ण 36 लोग हैं, तो कितने बच्चे, 4। तो 4 बच्चे जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 40 में से 36 घटा दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, तो 4 जो बच्चे हैं वो हमारे अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब हमारे पास दोनों ही संख्या प्राप्त है, उत्तीर्ण में 36 है और अनुत्तीर्ण में 40 है। दोनों का अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल संख्या आपकी 40 है, 40 में जैसे हम प्राप्तांक हल कर रहे थे, ठीक है, तो आपका टोटल 600 में से आपको 390 अंक प्राप्त हुआ था, फिर हम उसका प्राप्तांक ज्ञात कर रहे थे। वैसे यहाँ पर हम करेंगे कि टोटल आपका 40 है, दर्ज संख्या 40 है, उसमें जो है उत्तीर्ण 36 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब उसका हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, ये अंश बटे हो गया, भिन्न हो गया। भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलते हो, 100 से गुणा करके। तो सेम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक, यहाँ
यहाँ पर देखिए 1 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, नहीं हो सकता। ठीक है, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ही कैंसिल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारा 36 बचा, 36/4 और गुना यहाँ पर 10 है। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो ही कैंसिल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 4 एकम 4, 4 निया 36। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे क्या है 9 गुना 10, तो 9 दहा 90। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, ये प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत लोग पास हो गए हैं, 90% लोग। आपको यही ज्ञात करना था कि उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण का आपको संख्या दिया था 36, उसको प्रतिशत में बदलना था, तो इस तरह से आपको उत्तीर्ण जो प्रतिशत है वो 90% ज्ञात हुआ। ठीक है, यहाँ पर दल संख्या 40 दी हुई थी, उत्तीर्ण हमारा 36 था, तो 40 में से 36 हमने इस तरह से लिखा। प्राप्तांक आपका जैसे हमने लिखा था बिल्कुल आपको वैसे लिखना है कि टोटल आपका नीचे रहेगा और जितने पास हुए हैं वो आपको ऊपर हो जाएगा, और ये बन गया आपका भिन्न। भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा। यहाँ पर हमारा 1 जीरो है, तो यहाँ पर भी हमने 1 जीरो ही कैंसिल किया है, फिर बचा जो उसको लिखा है 36/4 गुना 10। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हमने 4 के पाड़े से इसको कैंसिल कर दिया, 4 एकम 4, 4 निया 36, तो यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर गुणा और यहाँ पर 10। ठीक है, तो 9 दाम हो गया 90, तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपका कितना आ गया 90%। यहाँ पर प्रतिशत लिखना जरूरी है क्योंकि आप यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हो, प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो। अब हम निकालेंगे कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत लोग हुए हैं। निकालेंगे हम अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। टोटल हमारा 40 है, 40 में 4 लोग जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब ये भी हमारा भिन्न हो गया, भिन्नों को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारा 1 जीरो से 1 जीरो ही कैंसिल होगा, तो यह बच गया हमारा 4/4 और यहाँ पर बच गया गुना 10। ठीक है, इस तरह से। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इस तरह से हमारा आंसर आया यहाँ पर 1 गुणा 10, तो 1 दाम 10, तो यहाँ पर हो गया 10%। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। आपको उत्तीर्ण की संख्या दी हुई थी, अनुत्तीर्ण संख्या नहीं दी थी। तो सबसे पहले आपको अनुत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करनी थी। तो टोटल आपका 40 था, 40 में से 36 लोग जो है वो पास हो गए थे, इसलिए कितने लोग बचे, 4 लोग। तो 4 लोग जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए हैं। ठीक है, अब दोनों हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई थी। उसके बाद हमने प्रतिशत ज्ञात किया। तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं, जो टोटल रहता है उसको नीचे लिखे हैं और जो प्राप्त हुआ उसको ऊपर लिखते हैं। भिन्न में जब आ गया तो भिन्न में को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा किए। उसके बाद हमने इस तरह से जब हल किया तो हमारा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों प्रतिशत ज्ञात हो गए। तो आपको उत्तर में लिखना है उस शाला में उत्तीर्ण प्रतिशत 90% लोग हैं और यहाँ पर अनुत्तीर्ण 10%